नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि साथियों आज की रात बहुत बड़ी रात है और आज ही के रात आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना साथियों? बिल्कुल साथियों, आज आप अच्छे से सोना, 7 घंटे मिनिमम जो है अपनी नींद निकालना और उसके बाद में कल आप पेपर देने जा सकते हो साथियों। बिना किसी देरी के आज की आखिरी क्लास पशु परिचर की वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। बिल्कुल साथियों, पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है साथियों। इसका करेक्ट आंसर जो है बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। इस क्लास को साथियों आप रिवीजन क्लास मान सकते हो साथियों। इसमें आपको प्रश्न सोल्व करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। बिल्कुल हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, सेई परियोजना का संबंध है। सेई परियोजना का संबंध है। अच्छा प्रश्न है साथियों, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दो। सेई परियोजना का संबंध किससे है? बिल्कुल साथियों, सेई परियोजना का संबंध जवाई बांध से है साथियों। और मैं आज आपको बता दूं कि जो जवाई बांध हैं वो 1978-77 में 1978-77 में कहाँ पर? साबरमती की सहायक नदी सेई नदी पर कहाँ पर बनाया गया साथियों? कोटड़ा में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? कोटड़ा में बनाया गया साथियों। और ये कोटड़ा कहाँ पर स्थित है साथियों? कोटड़ा है अपने उदयपुर में। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा द्वारा पृथक किया गया है। ये बोल रहा है साथियों, ये हो गया हमारा राजस्थान और इधर तो है अर्ध शुष्क मैदान और शुष्क मैदान। ठीक है ना, इन दोनों को कितने जो सेंटीमीटर वर्षा है उससे विभाजित किया गया है, इसका आपको आंसर देना है साथियों। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर वर्षा के अनुसार इसको पृथक किया गया है साथियों। बिल्कुल आपको याद रहेगा। चले अगले क्वेश्चन की बात कर लें। चलिए अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? जल्दी से इसका आंसर दो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है साथियों? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन वो है साथियों जो बार बार रीट में तो हर बार आए। ठीक है ना साथियों, रीट में आए हुए प्रश्न ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसके साथ साथ ही अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। कहाँ पे हैं? अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच का समय जो है वो किसका होता है? मानसून प्रत्यावर्तन का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। मानसून प्रत्यावर्तन होता क्या है साथियों? मानसून प्रत्यावर्तन होता है मानसून का लौटना। क्या होता है साथियों? मानसून का लौटना। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो मानसून है वो लौट जाती है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। अक्टूबर से मध्य दिसंबर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। बिल्कुल साथियों, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर दो साथियों। मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा राजस्थान। ठीक है ना, ये है हमारा राजस्थान। और साथियों इस राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह कहाँ से होकर प्रवेश करता है? एक तो आता है सीधा, जो क्या हो जाता है? सीधा निकल जाता है साथियों। ये राजस्थान में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है ना साथियों। और जो दूसरा मानसून आता है दक्षिण पश्चिम, वो कहाँ से प्रवेश करता है साथियों? वो झालावाड़ से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है साथियों? झालावाड़ से प्रवेश करता है। और 90% वर्षा कहाँ पर होती है साथियों? झालावाड़ में इसकी 90% वर्षा होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा जून से सितंबर महीने में जो
मानसून आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, जून से सितंबर महीने में ये मानसून आता है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़ और कोटा जिलों में पाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मृदा का कौन सा प्रकार है जो प्रमुखतया झालावाड़ एवं कोटा जिलों में पाया जाता है साथियों। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा काली जो रेगुर मिट्टी है, काली रेगुर मृदा है, वो झालावाड़ एवं कोटा जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है साथियों, ठीक है ना। और इसमें जो है वो कैल्शियम और कैल्शियम के साथ साथ साथियों इसमें पोटास, कैल्शियम और पोटास की मात्रा क्या होती है साथियों, वो अधिक होती हैं। और ये भूमि होती हैं उसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है साथियों, स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्या हो गया, इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा अधिक होती है और इसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है साथियों। कौन सी मिट्टी है, काली रेगुर मिट्टी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो भूरी रेतीली मिट्टी है वो इसका आंसर हो जाएगा साथियों। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, ये पश्चिमी जो ज़िले हैं राजस्थान के उनमें पाई जाती हैं। मुख्यतः मैं बता दूं आपको नागौर और जोधपुर में ये पाई जाती है साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए साथियों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। अच्छी लाइन है, जिसने भी लिखी है साथियों 1 नंबर लाइन लिखी है साथियों, कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत कर ले। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान से वनों से प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। आपको क्या बताना है, कौन सी प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है वनों की राजस्थान में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सुरक्षित वन राजस्थान की हैं, आरक्षित वन भी हैं और अनारक्षित वन ये नहीं है साथियों, अनारक्षित वन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कौन सी वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो अनारक्षित वन नहीं है क्योंकि अवर्गीकृत वन भी हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो सुरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर पाए जाते हैं। राजस्थान में सुरक्षित वन 18,000 का कितना 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में सुरक्षित वन पाए जाते हैं साथियों। और सबसे कम जो हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं अवर्गीकृत वन हैं वो सबसे कम 2100 वर्ग किलोमीटर एरिया में पाए जाते हैं साथियों, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अनारक्षित जो वन हैं वो प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है साथियों, रीट में पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है और इसके साथ साथ पशु सहायक में भी पूछा गया है। छाप लो साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पशु परिचय में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना साथियों। बिल्कुल प्रश्न है आपका, राजस्थान में किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य जो क्षेत्र हैं वो स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आंसर हो जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, तो उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है ना साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ तो वैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1980, ठीक है साथियों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारीख में आपको बता दूं कि 25 अक्टूबर
25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। और इसका बाद में क्या किया गया था, संशोधन भी किया गया था। इसका बाद में संशोधन भी किया गया था। और कब संशोधन किया गया था इसमें, 4 मार्च 2014 को इसमें संशोधन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, आपको याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें साथियों। आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं साथियों। इम्पोर्टेंट लगा लो साथियों, ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। जियोग्राफी, आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक खूबी रखते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई। ठीक है ना साथियों, ये अपने आप में एक महान क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर भी रट लो आप, 2010 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था 20% भाग को वृक्ष आच्छादित करना। 20% भाग को वृक्ष आच्छादित करना इसका उद्देश्य था। और आप फिर बोलोगे साथियों कि जो 33% था वृक्ष आच्छादित करना, वह किसमें था साथियों, वह आपकी 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, उसमें 33% वन आरक्षित करना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। अच्छा प्रश्न है साथियों कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में कब लागू किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1 सितंबर 1973 को, कि 1 सितंबर 1973 को ये अधिनियम लागू किया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकलता है, LDC, रीठ, पटवार तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकलता है, तो जो खेर का जो वृक्ष है उसमें से क्या होता है साथियों, कत्था निकलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि भरतपुर में सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, बिल्कुल साथियों। और इसका जो पुराना नाम था सरसों अनुसंधान निदेशालय का, वो था सरसों अनुसंधान केंद्र। क्या था साथियों, सरसों अनुसंधान केंद्र इसका पुराना नाम था। ठीक है ना साथियों। और इसको कब बदला गया, 2009 में इसका नाम चेंज करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया। आपको ये भी ध्यान में रखना है साथियों। और कहाँ पर है, भरतपुर में भी सेवर में स्थित है। कहाँ पर है, सेवर में स्थित है। ठीक है ना साथियों, आपको ये भी ध्यान में रखना है, बिल्कुल साथियों। 1993 में इसकी स्थापना की गई साथियों, 1993 में इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बीकानेर में जो है मूंगफली की जो मंडी स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, बिल्कुल साथियों। अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा स्थान क्या है, लूणकरणसर कौन सा है, लूणकरणसर। और लूणकरणसर को राजस्थान का क्या कहते हैं, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बीकानेर नरमा और मालवी की किस्में। यहाँ पर खाली स्थान आपको बताना है। बीकानेर नरमा और मालवी की किस्में किसकी किस्में साथियों, ये कपास की किस्में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्में, तो कपास की किस्में साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंबल और माही सुगंधा, सॉरी साथियों, चंबल और माही सुगंधा चावल की किस्में। ठीक है ना साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी माय मिस्टेक। बिल्कुल, आपको क्लास कैसी लगी साथियों, जल्दी से कमेंट में बता